हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक सिलेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट। ठीक है, आज हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो आपका पॉलिटेक्निक में जो आपका एडमिशन होना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर आप जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। तो वहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे ना वो इस वीडियो में बताएंगे। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट जो कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर भी लगेंगे। तो सब डॉक्यूमेंट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गया, समझ लीजिए आपको एडमिशन नहीं हो पाएगा, वहाँ से भगा दिया जाएगा। इससे पहले आप सब चीज़ अपनी कंप्लीट रखिएगा, मैं आपसे यही कहूँगा। ठीक है ना। चलिए पहला डॉक्यूमेंट बताते हैं हम आपको। पहला है आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। ये जो है आपको बनवा के रखना है पहले ऑलरेडी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये 3 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, उस पर डेट डली होगी, डेट कंफर्म करके देख लीजिए एक बार। सब डॉक्यूमेंट चेक करते जाइए जो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र ये आपको बनवा लेना है। निवास प्रमाण पत्र, और कहाँ पर बनेंगे, ये साइबर कैफ़े की दुकान पर। ठीक है, वहीं पर बनवा लेना है। प्रति डॉक्यूमेंट जो बनता है मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता देता हूँ। 100 रुपये प्रति डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, जो आपका बन जाएगा 100 रुपये पे। तो तीनों के कितने हो गए, तीनों के 300 रुपये हो गए। तो आप आसानी से बनवा सकते हैं नज़दीकी साइबर कैफ़े के पास। ठीक है, और अगला डॉक्यूमेंट देखिए हम आपको बता देते हैं। ये तो आपके पास होगा ही, मार्कशीट हाई स्कूल की या 12th की। यदि आप हाई स्कूल के बेस पर जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, और 12th के बेस पर कर रहे हैं उनकी 12th की। इसके अलावा हम आपको बता दें, यदि आप 12th नहीं किए हैं तो आपको 12th की नहीं लगेगी, हाई स्कूल की ही लगेगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपने जहाँ से भी अपना 10th या 12th पास आउट किया उसका चरित्र प्रमाण पत्र और होगा वो आप बनवा लीजिए। नहीं बनवाया है तो जाकर ऑफिस से बनवा लीजिए, कुछ ही रुपए लगेंगे, वो आपका आसानी से बना देंगे। ठीक है, अब देखिए हम आपसे बात करेंगे टीसी के बारे में। तो जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है, लास्ट पढ़ाई जैसे आपने 10th पास किया है तो 10th की टीसी लगेगी। यदि आपने 12th पास किया है तो लास्ट जैसे आपने 12th पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 12th की टीसी लगेगी। ध्यान रखना, टीसी संभाल के रखना है, एक एक डॉक्यूमेंट कोई भी मिस ना होने पाए। स्टूडेंट्स मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो टीसी 10th की नहीं होगी, यदि आप 12th करें तो आपके पास 10th की टीसी नहीं होगी, आपके पास 12th की होगी तो वो टीसी लगेगी। ध्यान रखना। ठीक है, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ठीक है, ये भी आपको बनवा लेना है। इसमें जो है आप सीएमओ ऑफिस के पास जाइए, वो आपको सब कुछ बता देंगे कैसे बनेगा क्या। ये काम जल्द से जल्द करिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा आपके पास गैप नहीं है, सब काम बहुत फास्ट हो रहा है। काउंसलिंग जो कुछ भी हो रहा है, रजिस्ट्रेशन सब फास्ट चल रहा है। अब देखिए जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है, उसमें जितनी भी आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो कुछ भी करवा रहे हैं उसको जैसे काउंसलिंग फीस जो 3,000 रुपये लगेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रीज का ऑप्शन चुनेंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 3,000 रुपये जो फीस पेमेंट होगा उसकी स्लिप निकलवा लेनी है। ठीक है, यानी कि रसीद। ठीक है, उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो इस ईयर की फीस भी जमा होगी ऑनलाइन ही। ठीक है, जहाँ से आप ऑनलाइन करा के आए थे जो फॉर्म, वहीं पर फीस जमा होगी। तो वो 10,000 होगी, वो अभी नहीं होगी, मैं आगे चल के बता दूंगा। जब आपका कॉलेज मिल जाएगा तो 3,000 होगी अभी फ़िलहाल में। ठीक है, ध्यान रखना, तो 3,000 अभी होगी। अब देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये किसको बनवाना है, ये जो है उनको बनवाना है जो दूसरे स्टेट से इस स्टेट में, मतलब किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कोई एमपी का है यानी कि मध्य प्रदेश, वो यूपी में पढ़ने आ रहा है तो यानी कि दूसरे स्टेट से आ रहा है ना, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब देखिए गैपिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे आप 10th किए या 12th किए उसके बाद 1 साल या 2 साल का आपने कुछ नहीं किया, गैप हो गया है ना, तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 2 साल 1 साल क्या किया था, सॉरी, तो क्या किया वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए गैपिंग सर्टिफिकेट, इसे एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, ये आप तहसील से जाकर बनवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बन जाएगा, 100-150 रुपये खर्च होंगे, बन जाएगा। जो आपका ये एडमिट कार्ड है
ठीक है। एडमिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए, ये नहीं आपको वो नंबर पता चल गए तो एडमिट कार्ड फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। एडमिट कार्ड और आपका रैंक कार्ड जिस पे आपका नंबर और रैंक दोनों हो उसी को इसी में लिखा होगा, ठीक है। नंबर भी और रैंक भी दोनों चीज़, ये आपको कोई भी डॉक्यूमेंट खोना नहीं है वरना आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। अब देखिए सीट अलॉटमेंट लेटर ये आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने कॉलेज तो भर दिया, अब उसके बाद सीट अलॉटमेंट कॉलेज आपको अलर्ट होगा, यानी कि कौन सा कॉलेज मिला है, तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए आपको पास, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो फ़ोटो है ना, आप फ़िलहाल ही के फ़ोटो 6 महीने या 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। 10 से 12 यानी कि 10 से 12 फ़ोटो अपने पास रखिए, क्योंकि अब फ़ोटो आपके लगने वाले हैं बहुत जगह, ठीक है। तो इतने फ़ोटो आप रख सकते हैं आसानी से, अभी से खिंचवा लीजिए, ठीक है। पुराने नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला देखिए, हाँ इतने ही डॉक्यूमेंट हैं अपने यहाँ, ठीक है। यदि आज आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।